हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद वीडियो आई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी है एग्ज़ाम का टाइम, राइट। जो जितने भी बोर्ड स्टूडेंट हैं, नॉन बोर्ड स्टूडेंट हैं, जो कंपटीशन हमारा लिखने वाले हैं, नीट जेई, उन सब से मैं बात करना चाहूँगा। होता क्या है कि जब हमारे एग्ज़ाम पास में आते हैं तो हम लोगों ने पूरे साल पढ़ाई कर नहीं रखी होती है, तो हम सब क्या करते हैं, ये सर्च करते हैं गूगल में, यूट्यूब पे एक ही बात सर्च करते हैं कि कैसे कम पढ़ाई में ज़्यादा मार्क्स लाया जा सके। करेक्ट करेक्ट। मैं इन सब पॉइंट्स को कवर करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि हम वहाँ क्या गलती करते हैं और हमें क्या नहीं करनी चाहिए। हम गलती करते हैं कि ये सर्च करते हैं कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कम पढ़ाई में ज़्यादा मार्क्स लाए जाते हैं, कितने घंटे मुझे पढ़ना है। इन सब के आंसर गूगल आपको देता है। अब गूगल कहाँ से देता है? कोई ना कोई वहाँ अपलोड करता है, वही देता है। तो ध्यान से सुने, ऐसे कोई भी थंबनेल्स पे क्लिक ना करें जहां लिखा होता है कि तुक्का लगाएं, एमसीक्यू को सही करने का तरीका, कैसे आप 10 दिन की पढ़ाई में टॉपर कैसे बन सकते हैं। नहीं बन सकते, मैं आपको क्लियर कहता हूं, नहीं बन सकते। ये एक स्टडी रेस है, मतलब ये एक ऐसी रेस है जिसमें आप धीरे धीरे शुरू करते हैं और लास्ट तक जाते हैं। तो बताओ आप खुद, अगर ऐसा कुछ होता कि 10 दिन में अपन टॉपर बन जाते तो वह बच्चे और वह व्यक्ति तो बिल्कुल बेकार है जिसने पूरे साल भर पढ़ाई करी। यही हुआ मतलब। तो एमसीक्यू में तुक्का लगाने का तरीका, लो मैं एमसीक्यू सेट करता हूं और आप यहां पे मेरे को तुक्के लगा के बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे ऑप्शन सेट करता हूं, है ना। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा आपके 20 एमसीक्यू आए तो सबके आंसर बी 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 लगा दो। अब ऑब्वियसली 20 में से 2 4 5 10 के आंसर बी हो सकते हैं, तो आपका वो करेक्ट हो जाता है, जिसको हम मैथ्स में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है। तो हमेशा इन सब चीजों पे कभी भी ध्यान ना दें। पढ़ने का एक ही तरीका है, आपको सच्ची मेहनत करनी है और उसी मेहनत से आपको पढ़ते रहना है। वही एकमात्र तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मैं इधर उधर राइट लेफ्ट की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद जो टेलीग्राम अपना ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ डाली है जिसमें मैंने आपको बताया है कि 10th क्लास को मैंने एनालिसिस किया है कि पूरे चैप्टर्स है तो उसमें से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। जो वेबसाइट पे आपको दिखता है वो यूनिट वाइज दिखता है, तो मैंने सैंपल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज किए हैं उसके बेस पे आपको बताया है कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो आप उसको देखें और उसको पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग सेट करें। आप अपना गोल कैसे सेट करें, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आपको तैयार करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा पे आ जाओ। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, ये सारे आपके उसमें पार्ट आ जाएंगे। तो इन चैप्टर्स को तैयार करो। उसके बाद मेंसुरेशन की बात करूं तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इनको तैयार करें। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के अगर आप पढ़ते हो तब तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शॉर्टकट तरीका है अच्छे मार्क्स लाने का। बिल्कुल सीधी सटीक बात मैंने कही है। हो सकता है आपको बुरी लगी हो क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी होगी तो बुरी लगेगी, परंतु ये सच है, ये फैक्ट है। आज नहीं तो रिजल्ट आने के बाद आपको ये फैक्ट पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इस तरीके से पढ़ें कि आपको लगे कि हाँ मेरा ये चीज कंप्लीट हो गया है, अब मुझे इसकी चिंता नहीं है। डन। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।